नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आशु जूम नॉलेज पर। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतर दिशा में लेकर चल रहे होंगे। आपको पता होगा साथियों, यूपीएसआई भर्ती 2025 की जो ये वैकेंसी निकली हुई है और इसमें मैं आपको कंप्लीट हिंदी करा रहा हूँ, जिसके लिए हम साथियों डेली का 100 एमसीक्यू टाइप सीरीज क्वेश्चन लेकर आते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है साथियों। और साथियों, मैं दावा करता हूँ यूपीएसआई 2025 2025 की जो वैकेंसी है, इसमें हिंदी एक अहम रोल अदा करती है और मैं इसमें आपको 40 में से 38 क्वेश्चन सही कराने की बिल्कुल गारंटी देता हूँ साथियों। ठीक है। तो साथियों, ये जो क्लास है, ये यूपीएसआई कांस्टेबल आदि भर्तियों के लिए साथियों बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट और सफिशेंट रहेगी दोस्तों। तो आइए वक्त जाया ना करते हुए अपनी आज की क्लास पर चलते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है साथियों, आज साथियों हम इसका पार्ट थर्ड करेंगे, जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसकी हम 2 क्लास पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज साथियों हम इसका पार्ट थर्ड करने वाले हैं। तो आइए साथियों चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर। इससे पहले हमने 208 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन साथियों, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? साथियों, मैं इसकी आपको आज एक ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको चारों दिशाओं के मध्य जो दिशाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, और आपको ट्रिक को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अटेंशन के साथ देखने की जरूरत है। तो ठीक है साथियों, आइए दिखाता हूँ आपको ट्रिक क्या होगी। सबसे पहले साथियों आपको एक वर्ड याद रखना है, वियान। वी आन। ठीक है साथियों। लेकिन इसको हमें लिखना कैसे है? इसको साथियों हमें ऐसे लिखना है, वी आन। वी आन। ठीक है साथियों, वी आन। और इसमें साथियों हमें करना क्या है, सिर्फ ये कर देना है, बीच में प्लस का निशान लगा देना है। ठीक है मित्रों, आपको पता होगा अब इधर पूर्व होता है साथियों, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है। तो साथियों, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा हो जाएगी क्या? ईशान। दक्षिण और पूर्व के दिशा के बीच हो जाएगी आग्नेय। और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा हो जाएगी नैऋत्य। और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा हो जाएगी साथियों वायव्य। ठीक है साथियों, आपको याद ये रखना है एक शब्द वियान। मैं आपको थोड़ा दोबारा भी बताने की कोशिश करूंगा। आपको वियान को ऐसे लिखना है, वी आन। ठीक है। और बस बीच में आपको एक प्लस का निशान बना देना है, ताकि चारों शब्द, चारों जो वर्ण है ये हमारे सभी डिवाइड हो जाए। और आपको फिर पता होगा इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है। और उसी तरीके से साथ आपको इधर ई ई से क्या बनता है? ईशान। ऐसे आग्नेय, न से नैऋत्य और वी से वायव्य। ठीक है साथियों। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? ईशान। ठीक है मित्रों, ईशान। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये रहे आपके चारों शब्द, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य और ईशान। आपसे पूछा क्या गया है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, यानी कि साथियों ये वाली और ये वाली, इसके बीच की दिशा पूछा गया है। और इसके बीच की दिशा में क्या आता है? वी ई, ई आता है, ई। तो ई से क्या बनता है? ईशान। ठीक है साथियों, ध्यान रखना। नेक्स्ट, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे कहते हैं हम साथियों मृत्युंजय। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आंख के सामने, आंख के सामने क्या होता है साथियों? प्रारूपतः प्रत्येक, परोक्ष या फिर प्रत्यक्ष। आंखों के सामने होता है साथियों प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या होता है? इंद्रियों का स्वामी। नहीं साथियों, गलत है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर ये हो सकता है। इंद्रियों की रखवाली करने वाला नहीं, इंद्रियों के वश में रहने वाला नहीं साथियों। इंद्रियों की पहुंच से बाहर को हम अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक है मित्रों, परंपरा से चली आ रही बात को हम क्या कहते हैं? अनुश्रुति। ऑप्शन डी हमारा
सही जवाब हो जाएगा। आदि से अंत तक, इनमें एक वाक्य गलत है, बताइए। आदि से अंत तक के एक शब्द क्या होता है? आद्योपांत, बिल्कुल सही बात है साथियों। जो पहले ना हुआ हो, गलत बात है साथियों। उसे हम क्या कहते हैं? अभूतपूर्व या फिर कुछ और? बताइए। शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु। बताओ मित्रों, सही जवाब कौन सा हो जाएगा? किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? आदि से अंत तक आद्योपांत होता है, बिल्कुल सही बात है। जो पहले ना हुआ हो, होनहार, गलत है। शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु साथियों, गलत है। जो पढ़ा ना गया हो, अपठनीय है साथियों। बताइए, सुसंगत कौन सा है? आदि से अंत तक आद्योपांत, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट, फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र। फेंक कर, साथियों, फेंक कर चलाए जाने वाले अस्त्र को क्या कहते हैं हम? जो सशस्त्र नहीं होता, अस्त्र होता है वो। ऑप्शन डी हमारा, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को हम अस्त्र कहते हैं, और हाथ में पकड़ कर रखे जाने वाले हथियार को हम शस्त्र कहते हैं। अपरिणीत शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणीत, साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपरिणीत का मतलब क्या होता है? बताइए। अपरिणीत का मतलब साथियों वो होता है जिसका विवाह अभी तक नहीं हुआ हो। नहीं हुआ हो, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका विवाह अभी ना हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 है। किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त हुआ है? किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त हुआ है? जिसे दूर करना कठिन हो। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, जिसका कोई शत्रु अभी तक नहीं जन्मा, उसे हम कहते हैं अजात शत्रु। सिंपल क्वेश्चन है। खोज करने वाला, अन्वेषक, अनुपम, अन्विति, निवेशक। निवेशक होता है साथियों निवेश करने वाला। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषक। खोज करने वाले को हम अन्वेषक कहते हैं। क्लास को साथियों एंड तक देखा करिए, और क्लास आपको अच्छी लगती हो, क्लास को लाइक करा करें, क्लास को शेयर जरूर करा करें। ठीक है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो साथियों, सुग्रीव। रामायण में होता है सुग्रीव, उसकी ग्रीवा सुंदर, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे कहते हैं हम साथियों इंद्रियों से परे, यानी अतीन्द्रिय। ठीक है। जो स्त्री अभिनय करे उसे कहते हैं अभिनेता। स्त्री को साथियों अभिनेत्री बोलते हैं, ये गलत है। जो व्याकरण जानता हो साथियों उसे कहते हैं हम वैयाकरण, ये गलत है। आंखों से परे, आंखों से परे को कहते हैं हम साथियों परोक्ष, ये प्रत्यक्ष लिखा हुआ है। लौटकर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं, बिल्कुल सही बात है साथियों। लौटकर आए हुए को हम प्रत्यागत ही बोलते हैं। जो जाकर पुनः आ गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्यागत। अभी अभी बताता साथियों। ठीक है। मोक्ष की इच्छा करने वाला, स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है साथियों, तो छटाव की मात्रा जरूर आएगी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला को कहते हैं हम मुमुक्षु, मुमुक्षु। और मोक्ष की इच्छा कहलाती है मुमुक्षा। जिसको प्राप्त करना कठिन हो, जिसको प्राप्त करना कठिन हो, इसके लिए साथियों एक शब्द क्या होता है? बताइए। दुष्प्राप्य, बिल्कुल सही बात है साथियों। दुर्लभ, बिल्कुल सही बात है। दुर्लभ्य, गलत बात है। दुष्कर, जिसको करना कठिन हो, ये भी गलत बात है साथियों। ये ऑप्शन ए और बी दोनों इसके सही हो जाएंगे साथियों, ए प्लस बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 226। बहुत कम बरसात होने के लिए, बहुत कम बरसात, इसमें साथियों आपको ध्यान रखना है शब्दों की, वाक्य की क्वालिटी क्या है। बहुत कम बरसात यानी बरसात हो रही है लेकिन कम हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम? अल्प वृष्टि।
और साथियों अगर बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है तो अतिवृष्टि। साथियों अगर वर्षा बिल्कुल भी ना हो रही है यानी कि सूखा पड़ा हुआ है तो उसे कहते हैं हम साथियों अनावृष्टि। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत कम बरसात होने को अल्पवृष्टि। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? यांत्रिकी, युग पुरुष, युद्धपोत या फिर याक्षुष। याक्षुष बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? साथियों उसे कहते हैं हम युद्धपोत। युद्धपोत उसे कहते हैं जो एक समुद्री जहाज होता है और जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं। इस संसार से संबंध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? भौतिक, ऐहिक, सांसारिक या फिर अलौकिक। इस संसार से संबंध रखने वाला साथियों सांसारिक कहलाता है। सांसारिक। गंगा का उद्गम स्थान गंगा नगरी, गंगाल्य, गंगाधाम या फिर गंगोत्री। मित्रों गंगा का उद्गम स्थान को हम गंगोत्री बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो बात लोगों से सुनी गई हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? लोग। लोगों का मतलब होता है साथियों जन, व्यक्ति, तो जनश्रुति। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। साथियों पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपि कमेंट में बताना आप मुझे। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, दूरदर्शी, प्रत्युत्पन्नमति, दार्शनिक। जो साथियों तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे हम कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता नहीं होती साथियों उसे कहते हैं हम निर्मम, यानी कि ममता नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और जिसके हृदय में दया नहीं है उसे कहते हैं हम साथियों हम निर्दय। जो जोता बोया ना गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आकर्षित, अकृषित, कुशर, अकोर। उसे बोलते हैं हम साथियों अकृषित। ये ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि साथियों कृषि में नीचे वाला ये वाला रह लगता है शब्द के। ठीक है, सब कुछ खाने वाला, सर्वाभक्षी, सर्वाहारी, सर्वाग्राही, उपयुक्त में से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे ऐसे ऑप्शन है। साथियों सब कुछ ग्रहण करने वालों को हम सर्वाग्राही कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो मांस और शाक दोनों खाता है उसे हम सर्वाहारी बोलते हैं। लेकिन सब कुछ खाने वाले को हम सर्वभक्षी बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? साथियों उसका लिए एक शब्द होता है स्थावर, और इसका विलोम शब्द होता है साथियों जंगम। विलोम शब्द। ठीक है, बहुत बोलने वाला, मूर्ख, वाचाल, घमंडी या फिर सदाचारी। साथियों बहुत ज्यादा बोलने वालों को हम वाचाल कहते हैं और कुछ भी ना बोलने वालों को हम क्या कहते हैं? मूर्ख। ठीक, जिसने इंद्रिया जीत ली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? साथियों एक सेकंड, 235 से बाद में हमें पहुंचना है 236 क्वेश्चन पर। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इसे क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, उसे हम बोलते हैं समावर्तन। एक ऐसा समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, जिसे हम फेयरवेल पार्टी बोलते हैं आजकल की लैंग्वेज में। फेयरवेल। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक, पारलौकिक, कलाकार, सर्वज्ञ। विज्ञान को जानने वाला कहलाता है साथियों वैज्ञानिक। स्तबक
शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है? लोगों की भीड़, पशुओं का झुंड, फलों की टोकरी, फूलों का गुच्छा। साथियों, फूलों के गुच्छे को हम स्तबक बोलते हैं। ये साथियों ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि साथियों महत्वपूर्ण सवाल है। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश के लिए एक शब्द क्या होता है? अनिर्मित, ध्वस्त, भग्नावशेष, खंडहर। उसे साथियों हम या तो ध्वंसावशेष बोल देते हैं या फिर भग्नावशेष बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो, अपमानित, अनावृत, विरोधी या फिर अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द होता है साथियों अनाहुत। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूगर्भ विज्ञान का जानकार के लिए एक शब्द क्या होता है? बताओ साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भूगर्भ वेत्ता। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सदा दूसरों पर संदेह करने वाला होता है साथियों शंकालु, ठीक है। ईर्ष्यालु ईर्ष्या करने वाला, झगड़ालु झगड़ा करने वाला, और दया करने वाला दयालु। नगर में रहने वाला, इनमें से एक गलत शब्द बताइए कौन सा है? नगर में रहने वाला नागरिक, बिल्कुल सही बात है साथियों। जो चित्र बनाता है चित्रकार, सही बात है। बीमारी का इलाज करने वाला निरोगी, नहीं साथियों, इसे चिकित्सक बोलते हैं। छिपाने योग्य बातें, गोपनीय, बिल्कुल सही बात है। तो साथियों ऑप्शन सी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। जिसके सर पर चंद्रमा है, सर पर चंद्रमा, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा साथियों चंद्रचूड़, ठीक है। चंद्रशेखर भी हो सकता है साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 245 हम साथियों कर चुके हैं। वाचाल, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसका एक शब्द क्या होगा? इहलौकिक, इंद्राणी, इंद्रियातीत या फिर इंद्रजीत। साथियों इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर उसने पूछा इंद्रिया यानी कि इंद्रिया, अगर इंद्रिया पूछा गया है तो उसके लिए साथियों एक शब्द होगा, इंद्रिया जीत ली गई हो तो उसके लिए एक शब्द होता है साथियों, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। पहले साथियों आइए ऑप्शन पर चलते हैं, क्योंकि मुझे इसमें ऑप्शन कोई नजर नहीं आ रहा है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। आइए ऑप्शन पर चलते हैं। इहलौकिक साथियों, जिसका संबंध इस लोक से है उसे हम इलौकिक बोलते हैं। इंद्राणी साथियों, इंद्र की जो बहू होती है, इंद्र की जो पत्नी होती है उसे इंद्राणी बोलते हैं। इंद्रियातीत साथियों, जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसे हम इंद्रियातीत बोलते हैं। और जो साथियों इंद्रजीत है साथियों, ये आपको मैं बताना चाह रहा था, इंद्रजीत जिसने इंद्र को जीत लिया हो, जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसे हम इंद्रजीत बोलते हैं। तो साथियों जिसने इंद्रिया जीत ली हो, इसके लिए इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि साथियों जिसने इंद्र को जीत लिया है उसे कहते हैं हम साथियों, इंद्रियों को जीत लिया हो साथियों उसे हम क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों, ठीक है मित्रों। आपको बस ध्यान रखना है, इंद्रिया पूछा गया है या फिर इंद्र पूछा गया है। अगर इंद्र को जीतने वाले की बात पूछे तो इंद्रजीत, और इंद्रियों को जीत लिया हो तो जितेंद्रिय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंधानुगामी, अनुगामी, अधिगामी, प्रतिगामी। साथियों उसे बोलते हैं हम अंधानुगामी। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। रोगी की चिकित्सा करने वाला, उसे क्या कहते हैं साथियों? हम उसे हम चिकित्सक बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था। हरावल, कौन सा वाक्यांश सही है? सेना का मध्य भाग, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सेना का अंतिम भाग, दुश्मनों की सेना। इसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों? साथियों सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हम हरावल बोलते हैं, ठीक है। पृष्ठव्य शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? पृष्ठव्य, देखने योग्य,
साथियों देखने योग्य के लिए एक शब्द होता है द्रष्टव्य। ठीक है। पूजने योग्य या फिर पूछने योग्य या फिर सुनने योग्य, बताइए प्रष्टव्य किसे कहते हैं? साथियों प्रष्टव्य हम बोलते हैं पूछने योग्य को। ठीक है। प्रष्टव्य यानी कि प्रश्न, प्रश्न करने योग्य, पूछने योग्य। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अधिकृत, आदित्य का, अतिक्रमण या फिर अनियंत्रित। साथियों पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को हम क्या कहते हैं? आदित्य का। और एक शब्द होता है साथियों उपत्य का। उसे, उसके लिए साथियों वाक्यांश क्या होता है? उपत्य का। ठीक है, इसे ध्यान रखना, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को कहते हैं हम आदित्य का। सदावर्त, सदावर्त के लिए वाक्यांश क्या होता है? जो सदा व्रत रखता हो। ऐसा ये बताइए। नहीं साथियों ऐसा नहीं होता। जो आसानी से पचता हो। नहीं साथियों सुपाच्य भी नहीं होगा। जो जहां मुफ्त खाना बंटता हो, जी, जहां मुफ्त खाना बंटता हो उसी को ही हम सदाव्रत बोलते हैं। ठीक है। सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 253। जो कुछ नहीं जानता, आपको साथियों मैंने कल वाली क्लास में इसका आंसर बताया था। जो कुछ भी नहीं जानता उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए साथियों एक शब्द होता है अज्ञ। ठीक है। और जो कुछ जानता हो विज्ञ, और जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ, और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, और जो अल्पज्ञ, जो कुछ भी नहीं जानता, जो थोड़ा जानता हो यानी कि अल्प जानता हो उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। घूमने फिरने वाला साधु के लिए एक शब्द क्या होगा? साथियों घूमने फिरने वाला साधु, इसके लिए एक शब्द होता है परिव्राजक। ठीक है। परिव्राजक। माँ की बहन, संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? माँ की बहन। साथियों माँ की बहन को क्या कहते हैं? यानी आपकी मम्मी है और आपकी मम्मी की जो बहन है वो आपकी क्या लगती है? साथियों वो आपकी मौसी लगती होगी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, ये सिंपल क्वेश्चन है साथियों। अतिशयोक्ति। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होता है? पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती या फिर द्विपक्षी। साथियों विरोधी पक्ष को हम विपक्षी बोलते हैं। ठीक है। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम साथियों बोलते हैं अभूतपूर्व। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। साथियों क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये आज साथियों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका आज लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है। इसके बाद साथियों हम एक नया टॉपिक आने वाली क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। और साथियों आपको पता होगा जो चीज़ आखिरी में पढ़ाई जाती है वो वास्तव में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? जी, वास्तव में वे चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है साथियों, जो आपको किसी भी टॉपिक के एंड तक पढ़ाई जाती है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा साथियों। मेहनत करना आपका काम है साथियों, मेहनत करना हमारा भी काम है। आइए साथ मिलकर मेहनत करते हैं और यूपीएसआई में अपनी एक पक्की वैकेंसी कर लेते हैं साथियों। ठीक है साथियों। और क्लास आपको साथियों अगर अच्छी लगती होगी, वैसे मैं कोशिश करता हूँ साथियों आपको क्लास अच्छी लगे ही लगे, क्योंकि आपको कंटेंट ही मैं इस तरह का प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसलिए साथियों अगर क्लास आपको ठीक लगे, अच्छी लगे, बढ़िया लगे, तो साथियों क्लास को लाइक भी करा करिए, क्लास को शेयर भी करा करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है साथियों। आपको यहाँ पर ऑथेंटिक चीजें दी जाएगी, ना कोई कोर्स, कोर्स बेचने की बात हो रही है, कुछ भी बात नहीं हो रही है, ना कोई ऐसा प्रमोशन हो रहा है, कुछ भी नहीं साथियों, बिल्कुल एक तरीके से रिलेवेंट कंटेंट बस, और कुछ नहीं। ठीक है साथियों। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? पक्षी, अंडाणु, अंडज, अंत्यज। जिसका जन्म अंडे से होता है साथियों उसको बोलते हैं हम अंडज। जय, आखिरी में जय लगा हुआ है, आखिरी में जय।
साथियों जय प्रतीक होता है जन्म लेने से। ठीक है। उसी समय का, उसी समय को व्यक्त करने के लिए एक शब्द क्या होगा? तत्सम, तुरंत, तत्कालीन, तत्काल, उसी समय। उसी समय को व्यक्त करने के लिए साथियों एक शब्द होता है तत्कालीन। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की जोड़ी सही नहीं है, उसका बताइए इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? जो बहुत बोलता हो, वाचाल, बिल्कुल सही बात है। जो कुछ नहीं जानता, जी बिल्कुल, अज्ञ, अज्ञ होता है। अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। अल्पज्ञ का बहुअज्ञ होता है। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, मापा, जी बिल्कुल सही बात है। जो अनुकरण योग्य हो, अनुकरणीय होगा साथियों, लेकिन विश्वसनीय नहीं होगा। विश्वसनीय होता है साथियों, विश्वास करने योग्य है। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, जो भेदा ना जा सके, अभेद्य। जो भेदा ना जा सके उसे हम अभेद्य बोलते हैं। और साथियों जो भेदना कठिन हो, जिसे भेदना कठिन हो उसको बोलते हैं हम दुर्भेद्य। ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ठीक है। जिसे भेदा नहीं जा सकता उसे कहते हैं हम अभेद्य, और जिसे भेदना कठिन हो उसे हम कहते हैं साथियों दुर्भेद्य। मानसिक भाव छिपाना, असूया, अमर्ष, अवहितता या फिर अक्षधूर्त। मानसिक भाव छिपाना, आपके मन में क्या चल रहा है उस भाव को अगर आप छिपा रहे हो, उसके लिए साथियों एक शब्द बनाया गया है, और वो एक शब्द होता है साथियों अवहितता। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा अवहितता इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इस अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध वाक्य क्या होगा? अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्धान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ऑप्शन इज वेरी क्लोज। ओके। तो साथियों आपको विकल्प बहुत ही ज्यादा क्लोज दे दिए गए हैं, और इसमें आपको बताना है, यानी कि आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से वर्तनी पूछ ली गई है। वर्तनी का भी आपको खासकर ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों में। तो बताइए साथियों, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए एक सही विकल्प कौन सा होगा? साथियों अंतर्ध्यान नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता व्याकरण में, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। और साथियों जो अंतर्ध्यान, ध्यान तो होगा ही नहीं, और जो अंतर्धान लिखा जाता है वो साथियों ऐसे लिखा जाता है जैसे ये लिखा हुआ है ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है। ध्यान रखने योग्य बात है साथियों। ये वर्तनी के क्वेश्चन ही बन जाता है, अंतर्धान की सही वर्तनी इनमें से कौन सी होगी? साथियों ऑप्शन सी, जो आंखें, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। नेक्स्ट, बिना देख रेख का जानवर, पालतू, जंगली, अनेर, खूंखार। बिना देख रेख का जानवर साथियों उसे हम बोलते हैं अनेर, है ना? जी, 265। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शक, पारदर्शन, पारदर्शनीय, अपारदर्शक। जिसके पार देखा जा सके उसे बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शक। ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। इनमें से सही विकल्प वाला शब्द चुनिए कौन सा होगा? जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो अल्पज्ञ ना साथियों, बहुज्ञ होता है या फिर सर्वज्ञ होता है, ये नहीं होगा। शक्ति की उपासना करने वाला, शाक्त। बताइए साथियों, शक्ति की उपासना करने वालों को क्या कहते हैं हम? शाक्त, बिल्कुल सही बात है साथियों, ये सही है। शिव का उपासक, साथियों शिव के उपासक को हम शैव बोलते हैं, शैव, वैष्णव नहीं बोलते। जो हमेशा रहे, जो हमेशा रहे साथियों उसको हम बोलते हैं शाश्वत। क्षणभंगुर होता है साथियों जो क्षण भर में नष्ट हो जाए। ठीक है मित्रों, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तो हमारा ऑप्शन भी एक सही उत्तर इसमें दिया गया है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है? जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके, यानी साथियों इसमें एक विकल्प गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही है। जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अनिर्वचनीय। जी साथियों बिल्कुल सही बात है। जिसके प्रति गहरा लगाव हो, विरक्त।
साथियों जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे हम विरक्त नहीं बोलते। जो अक्षमा करने योग्य हो क्षम्य है, बिल्कुल। जिसे रोका ना गया हो अनिरुद्ध, बिल्कुल साथियों। साथियों हमारा सही जवाब हो जाएगा जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे हम विरक्त नहीं बोलते। ठीक है। नेक्स्ट। और साथियों बताना आप उसको हम क्या बोलते हैं, जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसको हम क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट। दुर्लंघ्य शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा? जहां जाना कठिन हो, जहां जाना सरल हो, जहां जाना असंभव हो, जिसे पार करना कठिन हो। जी। जिसे लांघना कठिन हो यानी कि जिसे पार करना कठिन हो। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। 270, 270। आदि से अंत तक, इसके लिए एक सही शब्द कौन सा होगा साथियों? आद्योपांत। ठीक है। जो पहले जन्मा हो, पहले, जिसे साथियों हम बोलते हैं अनुज, अग्रज, अनुजा, अग्रजा। जो पहले जन्मा हो उसे क्या कहते हैं साथियों? जिसने पहले जन्म लिया हो उसे कहते हैं हम साथियों अग्रज। और जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज, है ना। अथाह किसे कहते हैं साथियों? हम अथाह, जिसकी गहराई की कोई सीमा ना हो। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनिवार्य, अशक्य, अप्रवासी, अंत्यवासी। साथियों अप्रवासी, जिसका प्रवास यहाँ नहीं है यानी विदेश में है, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे अप्रवासी बोलते हैं। सार्वजनिक शब्द, इसके लिए सही वाक्यांश क्या होगा? सब देशों में होने वाला, सब साधारण से संबंधित, साहित्य से संबंधित या फिर समूह से संबंधित। साथियों सर्वसाधारण से संबंधित को हम सार्वजनिक बोलते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन ये गलत है। ठीक है। अनुगामी। अनुगामी साथियों किसे कहते हैं बताइए? अनुगमन करने वाला, अनुगमन करने वाले को हम अनुगामी कहते हैं। अनुसरण करने वाले को नहीं बोलते साथियों। अनुकरण करने योग्य भी नहीं होगा, धीरे धीरे चलने वाला भी नहीं होगा। अनुगमन करने वाला को हम अनुगामी बोलते हैं। जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक उचित विकल्प कौन सा होगा? कम खर्च करने वाले को साथियों हम मित व्ययी बोलते हैं, मित व्ययी। और जो खर्च नहीं करता अव्ययी। ठीक है। जो मर रहा हो, मुमुक्षु, मुमूर्षु, मुमुक्षा, मुमूर्षा। जो मर रहा हो, मुमुर्षु, मुमुर्षु। स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहा है साथियों, जो मर रहा हो। ऐसा नहीं बोल रहा है कि जो मर रहे हैं। ठीक, जो मर रहा हो तो छटाऊ की मात्रा आना लाजमी है। तो मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है, और मरने की इच्छा रखने वाला को मुमूर्षु बोलते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान या फिर मंत्रणा। साथियों उसे हम अनुष्ठान की कैटेगरी में रखते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। सामिस भोजी शब्द का क्या क्या तात्पर्य है? सामिस का मतलब क्या होता है साथियों? सामिस, एक तो होता है सामिस, एक होता है निरामिष। साथियों सामिस का मतलब होता है मांस। सामिस भोजी जो मांस का सेवन करता है। ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 279। जो दोहराया ना गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा मित्रों? अनावृत, अनावृत, अनागत, अनवगत। इसके लिए एक शब्द होता है साथियों अनावृत। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, सिद्धि, साध्य, प्रसिद्धि या फिर निधि। जो सिद्ध या फिर पूरा किया जा सके उसे कहते हैं हम साथियों साध्य। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, अनुदान, अनुयायी, अनुपंथी या फिर अनुभवी। किसी सिद्धांत या फिर किसी व्यक्ति का समर्थन करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है साथियों? बताइए। उसके लिए एक शब्द होता है साथियों अनुयायी। ठीक है। जिसकी आशा ना की गई हो
उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन क्लोज है, बताइए। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द होता है साथियों अप्रत्याशित, और आशा से परे आशातीत। ठीक। नेक्स्ट, जो तोला जा सके यानी कि नेगेटिविटी में तो बात हो ही नहीं रही है, तो नेगेटिविटी की तो बात काट ही दो। परिमेय या फिर विनिमय। साथियों विनिमय कहते हैं हम, जैसे होता है ना वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को देना, ठीक, उसे हम विनिमय बोलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों परिमेय, जो तोला जा सके। कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, बताइए मित्रों। कम बोलने वालों को बोलते हैं साथियों हम मितभाषी। ठीक है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? किसी विषय का जो ज्ञान रखता हो उसे हम विशेषज्ञ बोलते हैं। जैसे बोलते हैं नहीं हार्ट स्पेशलिस्ट, यानी कि हृदय विशेषज्ञ, वो केवल हृदय का ही विशेषज्ञ है। ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी या फिर आसुरी। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को साथियों आस्तिक बोलते हैं और ना रखने वाले को नास्तिक बोलते हैं। बिना पलक झपकाए, इंपॉर्टेंट है। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष। ठीक है। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? एक ऐसा कवि जो तुरंत कवि करने की हिम्मत रखता हो, तुरंत तुरंत कविता रचने की हिम्मत रखता हो, उसे कहते हैं साथियों हम आशु कवि। आशु कवि। जैसा आपका चैनल है आशु जूम नॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 289। निम्नलिखित में से जो संगीत जानता है, जो संगीत जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताओ साथियों। कलाकार, कलाविद, संगीतज्ञ या फिर गायक। साथियों जो संगीत जानता है उसके लिए एक शब्द होता है संगीतज्ञ। निष्प्रह, ये साथियों अभी मैंने यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया है और ये निष्प्रह है, ये मेरे से एक वर्तनी में पूछा गया सवाल है, सी सेट में। सी सेट में, ठीक है, जो इसका सेकंड पेपर होता है जीएस का, उसमें निष्प्रह एक वर्तनी के तौर पर देकर पूछ लिया था। ठीक है। इसमें इसकी वर्तनी कौन सी सही है? तो साथियों एक ऑप्शन ये था नी इस पर है, ये साथियों बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों नी इस पर है एक विसर्ग संधि का उदाहरण है और इसमें विसर्ग लगाना जरूरी होता है नी के बाद में। ठीक है। यहाँ पर बताइए, नी इस पर है का वाक्यांश सही कौन सा है? जिसको भय न हो, जिसकी कोई इच्छा ना हो, जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई रूप ना हो। जिसकी कोई इच्छा ना हो उसे हम बोलते हैं साथियों नी इस पर है। ठीक है। नेक्स्ट, लंबी बुझाऊ वाला के लिए एक शब्द क्या होगा साथियों? मधुकरी, हस्तलाघव, द्वैपायन, दीर्घ बाहु। बताओ साथियों। साथियों लंबी भुजा वालों को बोलते हैं हम दीर्घ बाहु। द्वीप में जन्मा, द्वीप में जन्मा, इसके लिए एक शब्द क्या होता है साथियों? इसके लिए एक होता है साथियों द्वीप में जन्मा, द्वैपायन। हाथ की सफाई, हाथ की सफाई को बोलते हैं साथियों हम हस्तलाघव। और पके हुए अन्न की भिक्षा, इसे कहते हैं हम साथियों मधुकरी। ठीक है। नेक्स्ट, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश। साथियों मैंने अगर कोई ग्रंथ लिखा, ठीक है, मैंने वो ग्रंथ लिख दिया, लेकिन अगर मेरे उस ग्रंथ में किसी और व्यक्ति ने आकर कुछ अंश जोड़ दिया तो साथियों उस अंश को क्या कहते हैं? बताइए। साथियों उस अंश को बोलते हैं हम छेपक। छेपक। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है, बाएं, बाया और दाया। साथियों बाया हाथ कौन सा होता है हमारा? जो हमारा खब्बा हाथ होता है साथियों वो हमारा बाया हाथ होता है।
और जो हमारा सब्बा यानी कि राइट हैंड होता है, जो लेफ्ट हैंड होता है वो बायां होता है, जो राइट होता है वो दायां होता है। यानी जो लेफ्ट हैंड से भी काम कर ले उसके लिए एक शब्द होता है साथियों, सव्यसाची। ठीक है। वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण कर लिया हो उसके लिए एक शब्द होता है साथियों, प्रव्रजित। प्रव्रजित। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक का अर्थ पांवों की आहट भी है। पांवों की आहट, पांवों की आहट को क्या कहते हैं साथियों? हम चाप। साथियों गद्य और पद्य दोनों का समाहित काव्य क्या कहलाता है? चंपू काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। बस साथियों बस 10-12 का क्वेश्चन और है और इसके बाद हम ये कंप्लीट कर लेंगे। हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिर हम एक नया टॉपिक लेकर अगली वाली क्लास को चालू करेंगे मित्रों। ठीक है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, इनमें से कोई नहीं, उसको बोलते हैं हम साथियों प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक। इनमें से साथियों एक विकल्प गलत है, बताइए कौन सा होगा? जंगल की आग, जंगल में आग लगी हुई है ऐसा दावा कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। समुद्र की आग, समुद्र में मत बढ़ो, बिल्कुल सही बात है साथियों। पेट की अग्नि जठराग्नि, पेट में जठर रस पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है साथियों। आदि से अंत तक को साथियों हम आद्योपांत कहते हैं, अनंत नहीं बोलते हैं। क्या कहते हैं हम साथियों से? आद्योपांत। नेक्स्ट, जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो, बाएं हाथ से यानी कि साथियों लेफ्ट हैंड से, बताइए सही जवाब क्या होगा? सव्य साची। अभी पिछली वाली क्वेश्चन में आया था, सव्य साची इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इसके लिए साथियों एक शब्द क्या होगा? जरायुज, जारज, दत्तक या फिर ओरस। इसे बोलते हैं हम साथियों ओरस। ठीक है। दत्तक साथियों वो होता है जो हम यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र, जिसके मतलब बच्चे वगैरह नहीं है, वो अगर किसी बच्चे को ले लेता है, गोद लेता है, उसे हम दत्तक बोलते हैं। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, क्वेश्चन नंबर 300, बताइए साथियों। प्रत्युक्त, प्रत्युक्त इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को हम क्या कहते हैं मित्रों? आदित्य का। ठीक है। पूर्व दिशा के लिए इनमें से एक शब्द क्या होगा? पूर्व दिशा का अन्य नाम साथियों क्या होता है, बताइए। साथियों पूर्व दिशा को हम क्या कहते हैं? प्राची। पूर्व दिशा के लिए एक शब्द होता है प्राची। ठीक है। दिशाएं चार होती है मित्रों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आपको पता ही होगा, ज्यादा ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। पाने की इच्छा वाला, पाने की इच्छा को क्या कहते हैं मित्रों? पाने की इच्छा, बताइए। साथियों पाने की इच्छा को कहते हैं हम पिपाशु। यानी कि यहाँ पर साथियों थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट भी हो सकता है, पीने की इच्छा होगा साथियों ये, पीने की इच्छा। ठीक है। पिपाशु। नेक्स्ट, जिसका अनुभव किया गया हो, इसके लिए एक सही शब्द कौन सा होगा? इसके लिए एक शब्द सही होगा साथियों अनुभूत, यानी कि हमने अनुभव कर लिया है। जो भविष्य की बात सोचता हो, भविष्य चिंतक, भावी चिंतक, चिंताकुल, अग्रसोची। अग्रसोची मतलब आगे की सोचने वाला, और साथियों इसी को हम कहते हैं, आगे की सोचने वाले को भविष्य चिंतक, यानी कि भविष्य की सोचने वाला अग्रसोची, भविष्य की बात सोचता हो साथियों। जो ममत्व, ममत्व से रहित हो, ममत्व, ममत्व किसे बोलते हैं साथियों? ममता, माँ और बच्चे का प्यार नहीं होता है, तो साथियों इसका एक शब्द होगा साथियों ममता से रहित होना, निर्मम। यानी कि ममता से रहित है, यानी कि उसमें ममता नहीं है। ईश्वर को न मानने वाला, सिंपल क्वेश्चन है साथियों, नास्तिक हो जाएगा।
जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए। क्षणभंगुर, अनश्वर, क्षणद, अल्पज। बताइए। यानी कि साथियों जिसका क्षण भर में, पल भर में ही नाश हो जाए उसे हम कहते हैं क्षणभंगुर, और हमेशा रहने वाला, शाश्वत। साथियों ये दो क्वेश्चन है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ध्यान रखना, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला एक स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, तो छटाओ की मात्रा जरूर आएगी। ठीक है। साथियों मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, चलो आपको मैं एक हिंट दे देता हूं। इनमें चारों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है। लेकिन इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है। साथियों हमने ये आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, और इसके हमने 300 क्वेश्चन कवर करे हैं साथियों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा साथियों, एक नया टॉपिक रहेगा, वो आपको आने वाली क्लास में पता लग जाएगा मित्रों। तो साथियों आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए आपको क्लास कैसी लगी, और हम अपनी क्लास को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो साथियों अगर आपको वास्तव में क्लास अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो, एग्जाम से रिलेटेड बहुत अच्छी लगी हो, तो आप क्लास को वास्तव में एक लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब करने में भी आपका कुछ नहीं जाता। तो इसलिए साथियों क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथियों क्लास को शेयर भी जरूर करा करें। तभी साथियों हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट भी आपको इसी तरह लेकर आएंगे साथियों। आपके मोटिवेशन से साथियों, आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है साथियों, और उस मोटिवेशन की बदौलत ही हम आपके लिए और ये चीजें प्रोवाइड कराते हैं साथियों। तो ठीक है साथियों, अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, और अपनी पढ़ाई को और मजबूती देते रहिए साथियों। क्योंकि साथियों यूपीएसआई में आपको एक सीट हर हाल में पक्की करनी है, हर हाल में लेनी है। और इसके लिए साथियों आपको 24 घंटे में से कम 12-13 घंटे या फिर 14 घंटे पढ़ना बेहद जरूरी है। क्योंकि कंपटीशन अपने चरम लेवल पर है, चरम सीमा पर है साथियों। इसीलिए साथियों आपको बार बार कहता हूँ, पढ़ना बेहद जरूरी है, मेहनत करना आपका काम है। तभी आप अपने सपने को, अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर पाओगे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए साथियों अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।